आज के इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है, जिससे मौसम तो सुहावना हुआ है, लेकिन सुहावना मौसम हर किसी के लिए सुहावना नहीं है। प्रदेश के कुछ किसान परेशान हैं तो कुछ के चेहरे खिले हुए हैं। दिखाएंगे अलग अलग जगह की आपको हर तस्वीरें, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे खंडवा की। तो चलिए आप खंडवा की खबर को जान लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश में इन दिनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश का दौर जारी है, जिससे प्रदेश में बताते चले कि तापमान में गिरावट आ गई है। तो वहीं किसानों के बीच भी कहीं खुशी तो कहीं परेशानी का माहौल दिख रहा है, जिसको देखते हुए एनडीटीवी ने ग्राउंड पर जाना। आखिर किसानों का हाल क्या है, किसानों की फसलों का क्या हाल है। पानी गिरने से प्याज का तो घाटा ही घाटा है अभी, क्योंकि उसमें प्याज की जो क्वालिटी रहती है ना, वो पूरी ख़राब हो जाएगी। जो बनना था उसको एकदम क्वालिटी वाला, वो ख़राब हो जाएगी और इसमें भाव भी कम मिलेगा फिर क्वालिटी ख़राब होने के कारण। गेहूँ में जो मोटा हुआ रहा है वो सही है 2 दिन से, नहीं तो वो गेहूँ ख़राब हो जाता अपना। बारिश की वजह से हमारे की प्याज ख़राब हो रही थी, इसलिए हमने मांगलिक भवन का सहारा लिया। ये इसके वजह से हमको दाम भी अच्छा मिल जाए, इस वजह से हम यहाँ सुखा रहे हैं और छाट भी नहीं कर रहे हैं। तो उधर मुरैना में सरसों की फसल पर कीड़ों के हमले के कारण जिले के लगभग 15% से अधिक किसान संकट में आ गए हैं। कई किसानों द्वारा की गई दोबारा से बोवनी भी सफल नहीं होने से तीसरी बार भी बोवनी पूरी करनी पड़ी और इससे फसल भी देरी से होने के साथ साथ उत्पादन घटने की बड़ी संभावना है। तो वहीं 2 से 3 बार में सरसों का अंकुरण ना हो पाने से दुखी किसानों ने गेहूं बोवनी की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे जिले में सरसों की फसल का रकबा घटना तय माना जा रहा है। तो वहीं कीड़ों के हमले के कारण नष्ट हुई फसल की बोवनी दूसरी बार करने से किसानों पर प्रति बीघा 2 से 2,500 रुपए और तीसरे बार बोवनी पर प्रति बीघा 5,000 रुपए का नुकसान हो गया है। देखो, ये बात जो आप कर रहे हो, अभी तक मेरे पास संज्ञान में ऐसा कहीं नहीं आया है कि अधिकतर किसानों ने पुनः बोनी की है। इसलिए मेरे संज्ञान में नहीं आया है। इससे है कि कोई हो सकता है 1-2 किसानों ने की हो बोनी, वैसे कोई हमारे पास अभी इसकी कोई शिकायत नहीं है, न कोई जानकारी आई है कि हमें बोनी है। पीले सोने की खदान कहे जाने वाले चंबल अंचल के किसान को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। किसान इस पीले सोने को अपने घर तक ले जाने के लिए कड़ी मशक्कत करता है। 10 अक्टूबर से सरसों की बोनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार अभी 25 नवंबर तक किसान 2 से 3 बार बोनी कर चुका है, लेकिन उसका अंकुरण उतना नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है कीड़ों का प्रकोप। सरसों की फसल पर कीड़ों का बहुत ज्यादा प्रकोप लग रहा है। इस प्रकोप के कारण ही लगातार किसान अपनी फसल को बेहतर से बेहतर करने के लिए 1 बार 2 बार 3 बार बोनी कर रहा है, लेकिन उसका सीधा सीधा असर किसान के अनुसार उसके उत्पादन पर पड़ेगा। इस बात को लेकर किसान बड़ा चिंतित है। हम इस वक्त ग्राम सांटा के एक खेत पर हैं। आप देखिए मेरे पीछे, ये सरसों का खेत है। ये तीसरी बार इसमें बोनी हुई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बड़ा असर इस पर दिखाई नहीं दे रहा है। पौधा भी बहुत छोटा है क्योंकि दिन बहुत हो गए हैं। सरसों की फसल के बारे में कहा जाता है कि 10 अक्टूबर से बोनी शुरू होकर 30 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। इसके बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी इन किसान से लेंगे। ये बताएंगे कि बोनी जब लेट शुरू हुई है तो क्या नुकसान इनको होगा, कई बार जो बोनी कर चुके हैं तो उसका क्या नुकसान होगा और कितना उत्पादन इसमें हो पाएगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज शर्मा है, ग्राम सांटा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। तो क्या स्थिति है इस बार सरसों की? सरसों की स्थिति तो अगर सही जम जाती है तो स्थिति ठीक थी। मैंने इसकी बुवाई की थी 17 अक्टूबर को पलेवा करके, फिर इसका सीड खराब निकल आया। पहले तो ये कष्ट हुआ, तो उसकी फिर बुवाई करी तो 2-2,500 रुपये भी का खर्चा वो हो गया। फिर मैंने दोबारा जोत के फिर दोबारा सीड बोया, अब वो बढ़ नहीं रहा है। इसमें पानी भी लगा दिया है, फिर भी नहीं बढ़ा, और कीड़े के लिए दवाई भी इसकी स्प्रे कर दी, फिर भी कीड़ा 2-3 दिन तक असर रहा, फिर कीड़ा फिर चालू हो गया काटना। इसलिए इसमें पानी लगा दिया है। और अब कितना नुकसान आपको इसमें हो गया है? अब एक खेत 3 बीघा 2 बार हो गया, तो कम से कम 12-14 हज़ार का नुकसान हो गया। और पैदावार तो ये मानो कि आधी रह गई अपनी।
देखिए, इनका कहना है कि जहां तक खर्चा भी बहुत ज्यादा हुआ है और उत्पादन भी आधा होगा, यानी किसान बड़ी मुश्किल में है। चंबलांचल के इस किसान को एक सलाह, एक मशवरा, एक सहायता की दरकार है। कैमरामैन शमशेर खान के साथ ग्राम सांटा से एनडीटीवी के लिए मैं उपेंद्र गौतम। तो वहीं मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण प्रदेश में कई जगह बारिश का दौर जारी है और ये बारिश कुछ किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। दरअसल प्रदेश में इस समय गेहूं और चने की फसल की बोई की जा रही है और इस समय फसलों को पानी दिया जाता है जो उन्हें बारिश होने के कारण मिल गया है। मध्य प्रदेश में बेमौसम हो रही बारिश को लेकर हम जानते हैं कि आखिर ये बारिश किसानों के लिए कितनी लाभकारी है, और ये हम ये कहें कि ये बारिश जो है इससे पहले कब कब हुई और आने वाले दिनों में मौसम की क्या स्थिति। हम यहाँ पर मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के क्षेत्रीय कार्यालय पर। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है किसानों को लेकर, या हम ये कहें कि अलग अलग बीज को लेकर या खेती को लेकर वो होता है। और हमारे साथ आपका क्या नाम है? रंजीत वानखड़े। रंजीत वानखेड़े जी भी हैं, पूरा बताइए। रंजीत वानखड़े सीनियर रिसर्च फेलो। रंजीत वानखेड़े जी सीनियर रिसर्च फेलो हैं और वो बताएंगे हमें कि ये देखिए यहाँ पर अलग अलग बीजों का जो है, हम ये कहें कि अलग अलग कृषि का जो है अनुसंधान चलता है। किस तरह से होता है ये पहले तो सबसे पहले मौसम को लेकर बात। देखिए, जो अभी आपने देखा होगा कि हमारे भारतवर्ष में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे अच्छी वर्षा प्राप्त हुई। तो आप देख रहे होंगे गुजरात और अपने मालवा रीजन मध्य प्रदेश के कुछ अफेक्टेड रहे, जैसे झाबुआ में भी अच्छी वर्षा प्राप्त हुई, करीब 110 mm प्राप्त हुई। और हम इस बार मध्य प्रदेश में इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर की कृषि महाविद्यालय की ऑब्जर्वेटरी में अभी तक हमें 52 mm करीब 52 mm मतलब 2 इंच के आसपास हमें वर्षा प्राप्त हो चुकी है। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मिला जुला रूप होने की वजह से हमें अच्छी वर्षा प्राप्त हुई है। वर्षा का जो है कितना किसानों को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रबी की क्रॉप में मालवा रीजन में हम गेहूं की फसल को बोते हैं और चने की फसल को प्राय बोते हैं। तो आपको पता होगा कि गेहूं का रकबा ज़्यादा होता है, फिर चने का। तो जब हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं में 21 दिन बाद CRI स्टेज आती, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज आती, जिस वक्त हम इन्हें पानी देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये पानी हमारे किसानों के लिए लाभदायक है। हम चने की बात करते हैं तो चने में भी कहीं ना कहीं हम एक पानी देने की आवश्यकता होती है, तो ये चना के लिए भी लाभदायक है। तो गेहूं और चने के लिए लाभदायक है, लेकिन ये कहें कि अभी लगातार जो है मौसम बना हुआ है, हम ये कहें धुंध छाई हुई है, तो ये कब तक रहना चाहिए या जल्दी से जल्दी इसको यानी वापस जाना चाहिए? कितना मतलब खेती के लिए कितना फायदेमंद होगा अगर और आने वाले दिनों में भी बारिश होती है? जी देखिए, अभी तो आप देख रहे होंगे कि हमारे क्लाउडी कंडीशन है और 28 और 29 को रहने की संभावना है, फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ छटने की संभावना बनी हुई है। 28-29 तक अगर होगी तो उससे फसल को जी कोई नुकसान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मॉइस्चर तो अवेलेबल है और आपने देखा होगा कि अच्छी पानी गिरने से हमारी फसलों को भी अच्छी पैदावार होने की संभावना रहेगी। और अगर ये बढ़ता है तो फिर क्या? जी अभी बढ़ने की संभावना अभी नहीं है। जी इस तरह से आपने देखा, ये थे हमारे साथ जो है कृषि रंजीत जी ने हमें बताया कि ये जो है बारिश जो है आने वाले दिनों में ये कहें कि नवंबर के महीने में 28-29 तक के रहने की संभावना और इसी तरह का क्लाइमेट मौसम भी रहने की संभावना है। हालांकि जो उन्होंने कहा कि किसानों के लिए खासकर खेती के लिए जो है ये बारिश काफ़ी लाभदायक है और इंदौर मालवा रीजन में जो है गेहूं और चने की फसल के लिए ये वरदान साबित हो रही है। एनटीवी के लिए इंदौर से मैं समीर खान। तो उधर जबलपुर में भी जहां किसानों की कुछ फसल मंडी में पहुंच गई है तो वहीं काफी फसल अभी भी खेत में पड़ी हुई है और ऐसे में बारिश ने किसानों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं, काफी फसल भीग गई है और ऐसे में किसानों को नुकसान भी हो सकता है। तो जिस तरह से अब बेमौसम बारिश हुई है और उसके चलते किसानों की परेशानी कहीं बढ़ी है तो कहीं खुशी की खबर है। और इसी पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे खंडवा सहयोगी निशांत सिद्दीकी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी जबलपुर से संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं निशांत आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि सबसे पहली तस्वीरें हमने खंडवा की दिखाई जहां पर कुछ किसान के चेहरे खिले हुए हैं तो कुछ किसान के चेहरे मुरझा गए हैं और वजह मौसम बन रहा है। ऐसे में मौसम की सबसे पहले अपडेट लेंगे।
फोटो काफी ना अस्मिता, देखिए मौसम जो है अभी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे होंगे शायद कि यहाँ पे अभी भी बादल छाए हुए हैं और पानी गिरने की भी संभावना है। हम अभी इस वक्त एक प्याज के खेत में मौजूद हैं और यहीं से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे साथ जो किसान है वो अपनी फसल लेकर के खड़े हुए हैं और इनकी जो फसल है पानी गिरने की वजह से पूरी खराब हो चुकी है। ये प्याज आप देख सकते हैं, इनके हाथों में नजर आ रही होगी आपको। ये प्याज जो है अब खराब हो गई है, इसका जो है भाव अब मंडी में इन्हें नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा जो है इनकी फसल बर्बाद होने की कगार पे आ गई है, क्योंकि अब ये मंडी लेके भी जाते हैं तो इनको वो भाव नहीं मिल पाएगा जो इन्हें मिलना चाहिए था। तो माना जा रहा है कि ये फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। बिल्कुल, फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है और जबलपुर की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है संजीव। और जबलपुर की अगर किसानों की परेशानी की ओर गौर किया जाए संजीव, तो आखिर कितनी ज्यादा परेशानी और सबसे बड़ी दिक्कत कौन से फसल को पड़ रही है? अस्मिता, जो मैं इस समय जबलपुर की कृषि उपज मंडी पर खड़ा हूँ, यहाँ पर हजारों टन धान को लाया जा चुका है। ये बेचने के लिए आई है, लेकिन इन किसानों की एक परेशानी जो है, वो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इनकी जितनी धान इधर आई है, इससे कई गुना धान अभी इनके खेतों में या जो खलियान कहलाते हैं उन पर रखी है। क्योंकि बेमौसम बारिश हो गई, अचानक बारिश हो गई और ज़्यादा बारिश हो गई, उस बारिश के कारण ये अपनी फसल को अभी मंडी पर नहीं लेके आ पाए। अब इनकी, अभी जब मैं किसानों से बात कर रहा था तो इनकी 2-3 परेशानियाँ होती हैं। जब अब 1 बजे से यहाँ पर बोली लगना शुरू होगी और व्यापारी आएंगे, ये इनका माल देखकर फसल को खरीदेंगे। लेकिन जब हम इनसे बात करें तो इन्होंने बताया कि हर व्यापारी अपना लाभ चाहता है। तो वो कई बार क्या होता है कि जब उन्हें मालूम है कि इन्हें फसल अब जल्दी बेचना है, क्योंकि खेत में रखी हुई फसल नुकसान देगी और उसमें सीत लगेगी, चूहे होंगे और गीली होकर ख़राब हो जाएगी, तो इस फसल के जो दाम आज मिल रहे हैं वो अगर ये बारिश नहीं होती तो इन्हें ज़्यादा दाम मिलते। और ये भी चाहते हैं कि 25-50-100 रुपये यदि कम का भी होता है तो ये उसको बेच के अपनी रकम खड़ी कर लें। सरकारी जो एजेंट होते हैं उस तक ये नहीं ले जाते हैं अपनी दाल, क्योंकि उन्हें 1 महीने बाद पैसा मिलता है, पर उन्हें देना अभी है। तो ये खड़े व्यापारियों को, जो थोक व्यापारी होते हैं, उन्हें 100 रुपये 150 रुपये कम में माल बेच देते हैं, क्योंकि तुरंत इन्हें आज शाम को ही पैसा मिल जाता है। तो ये परेशानियां हैं इन किसानों की। ये किसान इसलिए खुश भी हैं कि इन्होंने धान तो काट ली और इनके खेतों पे रखी है, लेकिन इन्होंने गेहूं को बो दिया है। अब चूंकि गेहूं की बोनी हो गई है, तो गेहूं की बोनी के लिए ये जो आसमान से बारिश हुई है अभी, ये बहुत फ़ायदेमंद है और ये इनके लिए मतलब कहते हैं कि सोना बरस गया। तो एक तरफ उनको गेहूं के लिए, फसल के लिए फ़ायदा है, दूसरी तरफ जो धान की फसल कट के रखी गई है उसके लिए अगर उन्होंने अच्छे से उसका भंडारण नहीं किया था तो उसके लिए नुकसान है। और तीसरी जो मूल बात मुझे समझ में आई वो ये है कि अब जब इस मंडी पे जो व्यापारी आएंगे, उन्हें मालूम है कि किसान अपनी फसल बेचकर ही जाएगा, तो वो उसके दाम कुछ कम लगाएंगे और व्यापारी भी ये चाहता है कि अब ये फसल वापस लौट के न जाए या इसका इधर आसपास कहीं भंडारण न करना पड़े, क्योंकि उसके सबके पैसे लगते हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर उन्हें नुकसान होगा। यहाँ पर जो लागत है वो लागत भी घटती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो लागत लगाई है उस हिसाब से उन्हें मूल नहीं मिल पाएगा। निशात, क्योंकि आपके आसपास मुझे नजर आए कई किसान मौजूद हैं और प्याज की फसल क्योंकि उनकी काफ़ी बर्बाद हो रही है, ऐसे में चाहूँगी कि उनसे आप बातचीत करें, जाने कि आखिर कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही, कितना नुकसान आखिर। बिल्कुल, हम हमारे साथ यहाँ जो है प्याज के किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पे जो बारिश हुई है उससे कितना नुकसान हुआ है और क्या होगा इस फसल का। खंडवा जिला एक जिले में प्याज की फसल मुख्य रूप से अपने यहाँ ली गई है। जिले में लगभग बहुत सारे किसान प्याज की खेती करते हैं। ये प्याज की खेती की लागत है 75 से 80 हज़ार रुपये एकड़ की। पिछले 3 साल से किसान इसको 5 रुपये 3 रुपये किलो में बेच रहा है। इस साल बड़ी मुश्किल से किसानों को भाव मिले थे 35-40 रुपये किलो, पर जो अचानक बारिश हुई है इससे प्याज की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। व्यापारी इसके जो मंडी में जो भाव मिलने चाहिए 25 से 30 रुपये किलो, अब बड़ी मुश्किल से 15-20 रुपये किलो इसको खरीद पाएगा, जबकि 2 दिन पहले मंडी 50 रुपये किलो बिकी। और आज के अगर हम मंडी के भाव पता करेंगे तो 30 रुपये 35 रुपये किलो बड़ी मुश्किल से प्याज बिक रही है। व्यापारी भी जबरदस्ती किसानों को परेशान करेंगे, बहाना बनाएंगे कि प्याज गीली है, खराब है। ऐसे में किसानों का बहुत नुकसान है। ऐसे में कोई भी नेता
अगर स्वाभाविक रूप से प्याज के भाव बढ़ेंगे क्योंकि प्याज खराब हुई है, इसके सभी दिन बारिश हुई है। कोई भी नेता अगर रोड पर किसानों की प्याज को उछालेगा या माला पहनेगा तो इससे नेताओं को हम छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा नेताओं को गांव में प्रवेश होना ही बंद करवा हमारे साथ और भी लोग हैं। हम ये बताइए, आपका जो खेत है, हम जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पे आपने प्याज कितने एकड़ में बोई और कितना नुकसान हुआ है आपका? ये करीबन 2 एकड़ में है और नुकसान तो ये मान के चलो कि इसमें लागत निकलना मुश्किल है अभी। अच्छा, तो अगर ये प्याज अगर आप मंडी लेकर जाएंगे तो इसका भाव मिल पाएगा? इसका भाव तो इसका अभी ये मान के चलो कि 15-20 रुपए किलो भी नहीं मिलेगा, और अगर भाव और कम हो जाएगा ना तो और कम हो जाएगा। अभी तो 35-40 चल रहा है बाजार। देखिए, यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने अपनी जो प्याज की जो फसल थी वो कुछ प्याज की फसल बचाने के चक्कर में, पानी से बचाने के चक्कर में, यहाँ पे एक मांगलिक भवन है गांव में, वहां भी ले जाके रखी है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। दादा ये बताइए, जो आपने प्याज की फसल मांगलिक भवन में रखी है तो क्या बच पाएगी? वो क्या बचेगी? वही पानी, ठंडा मौसम है, कोई उतनी साफ रहना नहीं है, उसने भी खराब होना है। अच्छा, प्याज को होना, धूप गर्म हवा होना तो सही रहेगी, नहीं तो वो थोड़ी वो भी नहीं रहेगी, कहीं इंदौर जाते जाते बैठ जाएगी वो। ये बारिश हुई है, कितना नुकसान होगा आपका? आधो हाथ से ज्यादा नुकसान हो गया। आधो हाथ से ज्यादा नुकसान होगा। तो देखिए, यहाँ हमारे साथ जो किसान है सभी का मानना है कि जो फसल है इससे काफी नुकसान होगा। पानी गिरने से जो खराब हुई है, यहाँ पे उन्होंने बचाने की कोशिश भी की है। उसको मांगलिक भवन है, वहाँ पे उसको स्टोर करके रखने की कोशिश की है, मगर वहाँ भी जो है वो बस्ती नजर नहीं आ रही है। उनका यही कहना है कि कोशिश लगातार की जा रही है किसानों की तरफ से कि उनकी फसल आखिर बच जाए और जो लागत लगाई गई है वो लागत मिल जाए, लेकिन वो कहीं काम आती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे सहयोगी उपेंद्र गौतम जुड़ चुके हैं मुरैना से, क्योंकि मुरैना में सरसों की फसल पर कीड़े लग गए हैं। ऐसे में ये भी बड़ी परेशानी किसानों के सामने आ गई है। सरसों के जो जिन्होंने फसलें लगाई हैं उनके सामने भी ये बड़ी परेशानी है। उपेंद्र, आखिर कितना ज्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, और कीड़े लगने के पीछे आखिर वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि मुरैना जिले में 1,74,000 हेक्टेयर में सरसों की बोनी हुई है, लेकिन सरसों की बोनी का जो समय होता है वो 10 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का समय होता है। इस बीच किसानों ने जो सर्वप्रथम बोनी की थी, उस बोनी में अधिकांश किसानों की फसलों को कीड़ा लग गया। ये कीड़ा रात को रन करता है और सुबह होते ही वापस चला जाता है, और जो पौधा बहुत छोटा कोमल होता है वो कोमल पौधे को ये नष्ट कर देता है, उसको खा जाता है। इस कारण से किसानों को दोबारा बोनी करनी पड़ी। और हम ऐसे ही एक गांव साटा में है जहां के लगभग 1500 बीघा में सरसों फसल की बोनी की गई थी, जिसमें से आधे से अधिक फसल को दोबारा बोनी किया गया है। कई किसानों ने तीसरी बार बोनी की गई है। किसानों को बड़ा घाटा पड़ा है। 1 बीघा पर 2 से 2.5 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। अगर दूसरी बार बोनी की गई है तो 4 से 5 हजार रुपए का उसका नुकसान हुआ है। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि इस फसल में दोबारा तिबारा बोनी करने से सरसों की फसल लेट हुई है। इस लेट होने के कारण उत्पादन पर बड़ा असर पड़ेगा। ये हम किसानों से जानना चाहेंगे कि कितना उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा। जी, क्या नाम है आपका? राम शर्मा। अच्छा, किस गांव के रहने वाले हैं? साटा। तो क्या फसल में क्या परेशानी आई सरसों में? फसल में 3 बार सरसों पलट गई, वो बीज खराब नहीं करो पूरा, कीड़ा भी लगा? कीड़ा लग गया। तो कीड़े से कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान कम देखो 15,000 का। तो अब उत्पादन आपने दोबारा बोई है सरसों? नहीं, सरसों नहीं बोई है, वो उसमें थे के फिर गेहूं होगा। गेहूं। देखिए, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि जिनमें सरसों जिन्होंने तीसरी बार बोली और उनकी खराब हो गई, वो गेहूं पर आ गए हैं। यानी कि सरसों का रकबा कम हो जाएगा। 1,74,000 जो एग्रीकल्चर वाला रकबा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये एक बड़ा नुकसान इस क्षेत्र के लिए होगा, क्योंकि चंबल अंचल को पीले सोने की खदान कहा जाता है। जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण शर्मा। तो क्या नुकसान हुआ है सरसों की फसल में इस बार? सरसों की फसल में एक बार बिजाई की, कीड़े ने काटा, दोबारा बिजाई की, दोबारा बिजाई की है। 3 बार मतलब किसान ने बिजाई करने के बाद भी मतलब जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाया है। अब चौथी बार जो किसान है वो अपने गेहूं की तरफ गया है, तलेबा लगा के मतलब गेहूं की तरफ गया है। तो इसमें कम से कम 5 से 6 हजार रुपए का नुकसान प्रति बीघा पे हुआ है। और गेहूं का उत्पादन होगा तो कुछ लाभ मिलेगा? अब वो तो गेहूं के हिसाब से होगा, जो भी होगा गेहूं में जो भी उत्पादन होगा। देखिए, ये सारे किसान इस बात को कह रहे हैं कि गेहूं के हिसाब से जो लाभ होगा वो होगा, लेकिन अभी तो सरसों का जो रकबा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इस रकबे को पूरा करने के लिए, इस लाभ को मतलब जो नुकसान हो चुका है उसको लाभ में बदलने के लिए
किसान क्या बिल्कुल, करते कहीं ना हैं, ये भी कहीं हम जो जानना नुकसान की भरपाई है वो गेहूं से उम्मीद की जा रही है कि गेहूं की फसल से वो भरपाई हो पाएगी। संजीव, क्योंकि आप मंडी में मौजूद हैं और उनके सामने सबसे बड़ी चैलेंजेस ये हैं कि एक तो रखरखाव, दूसरा लाने ले जाने का भी यहाँ पर चिंता है। मौसम कहीं ना कहीं बारिश वाला बना हुआ है और ऐसे में काफी परेशानी उनको होगी। आसपास आपके कुछ लोग होंगे, व्यापारी होंगे, मैं चाहूंगी उनसे आप बात करें और जाने कि आखिर कितना ज्यादा उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारे आसपास जो कुछ व्यापारी है, मैं आपकी इनसे बात कराता हूँ। अभी ही मेरे से वो सब बात करके बता रहे थे। वीरेंद्र जब तक आपको ये फसलों के बारे में दिखा रहे हैं, ये जो फसल आई है, ये देखिए, ये जो हमारे किसान हैं, ये अपनी फसल लेकर आए। दादा, आपका नाम क्या है? भारत प्रसाद पटेल। कहाँ से आए हैं? सिमरिया पनागर। पनागर से आए। दादा, आपकी जो फसल इधर आई है और कुछ फसल वहाँ भी होगी आपके? घर में भी है, खेत क्या में। स्थिति है? वहाँ पानी से नुकसान है, नीचे से धान में पानी जा रहा है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपकी फसल सारी निकल जाए? यहीं बेचेंगे मंडी लाके। अभी तो सोसाइटी का कोई पता ही नहीं है कब से तुलेगी। अच्छा, जो बियर हाउस में तुलती है, हाँ, वेयर हाउस में, वहाँ कोई अब डेट ही नहीं आई। अच्छा। और यहाँ भी लाओ तो यहाँ कट्टी का बहुत ज़्यादा चार्ज है, 25 रुपया क्विंटल पल्लेदार लेते हैं। अच्छा, ये चार्ज ज़्यादा है इधर। और आप अभी बता रहे थे कि जो सरकारी रेट है उससे कम में आप लोग यहाँ धान हाँ, बेचते यहाँ तो सरकारी रेट से कम 300 रुपये कम में बेच, 400 कम में बेच के जाते हैं यहाँ। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? अब जरूरी है, कहीं किसी को देना है, डीजल वाले का, ट्रैक्टर वाले का, हार्वेस्टर वाले का, खाद का। ये हमारे साथ एक बायर भी आए हैं जो इस मंडी में अभी फसल खरीदने के लिए आए हैं। बहुत सारी फसल का ये देख रहे हैं। क्या है ये फसल को किस तरीके से आप देखते हैं? और ये बताते हैं कि सरकारी रेट से जो थोक व्यापारी रहते हैं उनके भाव कुछ कम रहते हैं। नहीं, कम रहने के पीछे कारण क्या रहता है? सरकार की खरीदी क्या है, कभी होना रहती है, कभी नहीं भी होना रहती, निश्चितता नहीं है। जैसे इस साल अभी कहीं कोई समाचार नहीं है कि सरकार माल खरीदेगी, क्योंकि सरकार ही नहीं है अभी प्रदेश में। इसलिए क्या होता है, अच्छा यहाँ पे क्या इतनी बाहुलता रहती है हर किसान की, और माल की इतनी बहुत रहता है डिमांड, उसके अनुरूप ही यहाँ पे जो हमसे आगे ख़रीदा जाएगा, हम यहाँ पे माल खरीदते उतना पड़ता, भाड़ा लग जाता है, मंडी लग जाती है, पल्लेदारी लग जाती है, बोरा लग जाता है, उतना घटा के हम लोग यहाँ, हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट 10-20 रुपये का ही रहता है। हम लोग उतने में ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे हम कोई 100 रुपये या 50 रुपये कमा रहे, किसानों से जो हम लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा 1%, 22 रुपये की चीज़ में 22 रुपये कमा लें, बहुत बड़ी बात है। कंपटीशन बहुत है, व्यापारी भी 50 हैं, एक आध दो चार व्यापारी हो तो वो अपने मन के रेट रख लें और मिल के ले लें। 50 व्यापारी, अभी आप देखना ऑक्शन शुरू होगा, कितने व्यापारी रहेंगे कि माल नहीं देख पाते, व्यापारी इतने रहते। इसलिए कहीं कोई ऐसा किसी किसान के साथ धोखाधड़ी या कहीं कुछ नहीं। बात धोखाधड़ी की नहीं है, बात ये किसानों का कहना है कि उन्हें अपने उपज की कीमत भी नहीं मिल पाती। नहीं, बिल्कुल सही कीमत लगती है, बिल्कुल सही कीमत मिलती है। बल्कि हम तो ये आपको बताएं, मेरा अपना अनुभव है, मैं 20 साल से इस व्यापार को कर रहा हूँ, कि व्यापारी घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। मतलब वो फायदे में नहीं जा पा रहे हैं व्यापारी, जो इतना कंपटीशन है कि आज हम जो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन जो व्यापारी हैं वो फायदे में नहीं जा पा रहे हैं, जो किसान हैं वो फसलों की जो लागत लगा रहे हैं उनकी लागत नहीं मिल पा रही है। मौसम की बेरुखी कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी सिरदर्दी बन रही है। लेकिन अब उम्मीद आने वाले समय में कि आखिर सरकार इनके लिए क्या करेगी, क्योंकि अभी हाल में चुनाव हुए हैं, मतगणना अभी बाकी है। मतगणना से पहले, वोटिंग से पहले किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ था, और लेकिन अब मतगणना से पहले ही किसान सर पकड़कर बैठे हैं। ऐसे में अब सरकार इनको क्या सहारा देगी, इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, किसानों से जुड़ी हुई।